हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको जो एचबीएससी का सैम्पल पेपर करवा रहे थे, प्रैक्टिस पेपर, उसकी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने ये एचबीएससी का जो सैम्पल पेपर था मैथमेटिक्स का, उसके एमसीक्यू सारे क्वेश्चन करवा दिए थे हमने, है ना। जितने भी एमसीक्यू थे वो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिए थे। आज की क्लास में हम सेक्शन बी, सेक्शन ए हमारा हो चुका है, सेक्शन बी आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने सेक्शन ए नहीं देखा हो तो आप हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आप सेक्शन ए से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस समझ लेंगे, ठीक है। और ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2 क्वेश्चन है, पहले तो ध्यान रखना, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, पहला और सेकंड दूसरा। तो पहले हम कर रहे हैं इसको, फर्स्ट वाले को। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द फंक्शन r टेंड्स टू r डिफाइन एज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ऐसा आपको इसमें प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब देखो, पहली कंडीशन ये है कि आपको 1 1 के लिए कंडीशन याद होनी चाहिए कि 1 1 के लिए कंडीशन होती क्या है। 1 1 की कंडीशन ये होती है कि अगर आपने x इक्वल टू एफ वाई रखा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखा, तो अगर आपका आंसर x इक्वल टू वाई आता है, मतलब एक यूनिक नंबर आता है। यूनिक आना चाहिए, ध्यान रखना, 2 नहीं आनी चाहिए, 1 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 आता है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं 1 1, ठीक है। 1 1 का मतलब है एक डोमेन की एक ही रेंज होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं हम 1 1। अब चेक करते हैं कि इस वाले फंक्शन पर क्या 1 1 आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब पुट करते हैं इसमें फंक्शन में, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई रखते हैं। एफ एक्स यानी कि जब x था तो एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा और जब y था तो वाई स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अब होगा क्या, देखो आपने सीखा है कि जब हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पर कोई भी डिजिट होती है, 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर हटाने के बाद ये जो वैल्यू होती है ना प्लस माइनस 2, यानी कि प्लस में भी जाती है और माइनस में भी जाती है। तो ऐसे ही इसमें भी ध्यान रखना है आपको, ऐसे इसमें भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, प्लस माइनस का y। तो यानी कि एक वैल्यू प्लस की हो जाएगी और एक वैल्यू माइनस की हो जाएगी। अब देखो बच्चा क्या गलती करेगा इसमें, स्क्वायर से स्क्वायर को हटा देगा और एक सिंगल वैल्यू ला देगा और बोलेगा कि भाई ये 1 1 है, उससे नॉट 1 1 तो प्रूव हो ही गई नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर हटाने के बाद 2 वैल्यू आनी चाहिए, एक प्लस की और एक माइनस की। अब देखो इसमें क्या है कि ना y जो है मतलब x की जो एक यूनिक इमेज नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे इन दिस फंक्शन x डज नॉट हैव यूनिक इमेज, सो एफ एक्स इज नॉट 1 1, ठीक है। तो 1 1 नहीं है, ये तो हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया भाई, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया कि इसकी कोई यूनिक इमेज नहीं है, तो जिसके कारण ये 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या करना है हमें, ऑन टू का हमें कुछ इस तरीके से करना है इसमें कि जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दे रखा था और फंक्शन दे रखा था रियल नंबर टू रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब सारे नंबर होते हैं, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, माइनस और +1 भी हो जाएगा, ठीक है, और +2 भी हो जाएगा ऐसे। और इमेज में भी रियल नंबर बोल रखा है, तो -2, -1, 0, 1 और 2 ऐसे। अब देखो ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू ये कहता है कि हर कोडोमेन का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। मतलब ये है कि आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखोगे, एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे, हमें जैसे कि हम बोलें कि भाई हमें ना 2 चाहिए, एक्स स्क्वायर की जगह पर इस एफ एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, 2। तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, √2। अगर एक्स की जगह पर √2 रखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। और √2 रियल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। मगर अगर हम कहें कि यहाँ पर हमें माइनस का 2 चाहिए, तो x की जगह पर क्या रखा जाए कि -2 आ जाए, कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि हमेशा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या है, -2 कभी भी नहीं आ सकता, किसके तौर पर, कोडोमेन के अंदर कभी नहीं आ सकता। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 चाहिए, ऐसा कभी पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं -2 डज नॉट हैव
एनी प्री इमेज इन डोमेन, सो fx इज नॉट ऑन टू। बात समझ आ रही है? ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी कि ना वो 1 1 है और ना वो ऑन टू है। बात समझ आ रही है? नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसका सेकंड है, बी पार्ट है, tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2। अब देखिए जो वैल्यू पॉजिटिव में रहती है ना, उसके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, वो तो नॉर्मल तरीके से आपको पता है कि tan इनवर्स √3 कब होता है। tan इनवर्स √3 आपकी होती है 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3। ठीक है, माइनस sec की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अब नेगेटिव जब आता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव आपकी, अच्छा sec की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर पाई के बीच में होती है, cos की तरह होती है ना। एज्यूम करो कि cos की तरह होती है 0 से लेकर पाई के बीच में। ठीक है, क्या माइनस होता है वो नहीं देख रहे अभी, बस ये देख रहे हैं कि 0 से लेकर पाई होता है। वैसे 90 इसमें से माइनस होता है। ठीक है ना, माइनस क्या हो जाता है आपका 90, क्योंकि वहाँ पर ये नॉट डिफाइन हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना देखो 0 से लेकर पाई होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब sec की वैल्यू -2 है। -2 कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। अच्छा, कहाँ लाई कर रही होगी, ये देखो कि sec की वैल्यू 2 कब होती है, sec की वैल्यू 2 होती है 60 डिग्री पर। ठीक है, और sec की वैल्यू -2 कब हो जाएगी, वो भी 60 डिग्री पर ही होगी, बट कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो 60 डिग्री होता है ना, उसको हम कहते हैं 120 डिग्री। बात समझ आ रही है? तो इसकी जो वैल्यू होगी 120 होगी, यानी कि 2π/3 होगी। माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, -π/3। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि माइनस में जब वैल्यू आएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका क्वाड्रेंट क्या है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको 3 × 2 का मैट्रिक्स। 3 का मतलब है रो 3 और 2 का मतलब है कॉलम 2। तो रो 3 का मतलब इस तरीके से बन जाएगा आपके पास कि A11 A12 A21 A22 A31 A32, इस तरीके से, जिसका एक जनरल फॉर्म दे रखी है AIJ = हाफ मॉडुलस I - 3J। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। इसमें आपको A11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रख देना है। I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1 रख देना है। तो ये 3 हो जाएगा, तो मॉडुलस हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही A12 चाहिए आपको, है ना, A12 चाहिए, तो हाफ I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 रख देना है। तो कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 आ जाएगा, बट साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब चाहिए क्या, A21, यानी कि हाफ। अब I की जगह 2 चलेगा, यहाँ पर I की जगह पर क्या रख रहे हैं, I पहले ही प्लेस पे था तो I की जगह रख रहे हैं 2। तो 2 - 3 × 1, तो ये हो जाएगा हाफ 2 - 3, यानी कि माइनस का 1 और मॉडुलस है तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1/2, इस तरीके से। ठीक है, अगला A22 हाफ I की जगह 2 और J की जगह भी 2 रख देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, 6, माइनस का 6 और प्लस का 2, कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 - 6 माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस है, तो ये कट के कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर क्या चाहिए आपको, A31 क्या है आपके पास, हाफ I की जगह 3 और J की जगह 1, 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A32 चाहिए आपको, हाफ 3 - 3 × 2, तो ये हो जाएगा हाफ 3 - 6 × 3, 3/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, अब क्या है कि जैसा जैसा मैट्रिक्स आपने बनाया था वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दो। क्या है आपके पास, पहली वैल्यू 1, फिर 5/2, फिर 1/2, फिर 2, 0 और
3/2। तो ये आपका आ गया एक मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट था, है कि नहीं? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इज एट x इक्वल टू में 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एट वैल्यू, एट पॉइंट पर तो ये वैल्यू हो जाएगी, और ये जो है लेस देन और मोर देन है, तो यानी कि LHL और RHL पे ये वैल्यू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है। यानी कि अगर x की जगह पर फंक्शन तो हमारे ये हैं, बट x की जगह पर अगर आप 1 रखोगे, है ना, यानी कि फंक्शन में x की जगह 1 रखोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x² - 1 अपन में x - 1। बट वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो x + 1 और x - 1 लिख देंगे, अपन में x - 1। ये वैल्यू कट जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी x + 1। अब x की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। फिर LHL पे क्या था? LHL पे वैल्यू चल रही है k, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर, ठीक है। k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि LHL और एट पॉइंट बराबर होते हैं कब? जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चल रहा होता है तब, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू दिस वेयर a b इज द रियल नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है। 24 का a कर रहे हैं हम, ये 24 का b हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? y इक्वल टू में a cos x प्लस का b sin x दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब इसका डिफरेंशिएट करिए पहली बार। अब हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएट कितनी बार करना है? 2 बार, क्योंकि यहाँ d² y अपन में dx² चाहिए। ये हो जाएगा आपका dy अपन में dx। ये हो जाएगा a, cos का डेरिवेट क्या होता है? माइनस का साइन, प्लस 6 साइन का cos। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d² y अपन में dx²। इसका अब दोबारा से करेंगे तो माइनस a, साइन का क्या हो जाएगा? cos x प्लस और 6 और cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, ठीक है। सॉरी ये 6 नहीं है, आपका b है ये, ठीक है। 6 नहीं है, ये b है, b, ठीक। d² y अपन में dx², और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो बचेगा क्या? a cos x और प्लस का b sin x। अब देखो a cos x प्लस का b sin x क्या था? ये आपका क्वेश्चन था, यानी कि y के बराबर था। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा d² y अपन में dx² इक्वल टू प्लस का y इक्वल टू में 0, ठीक है। तो देखो यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी हमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना था? देखो d² y अपन में dx² प्लस y इक्वल टू 0, तो यही हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, ठीक। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y log x log y y log y dx माइनस x dy इक्वल टू में 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 9th चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है कि इसको उधर ले जाना है, y log y dx इक्वल टू में x dy। अब ये चेक करना है कि क्या y वाली टर्म y वाले के साथ यानी कि dy वाले के साथ और x वाली टर्म x के साथ सेपरेट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। x को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/x dx, और ये उधर चला जाएगा तो 1/y log y, और ये dy। इस तरीके से ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें dx ऊपर होना चाहिए और dy भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का log x, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। लेट किसको? log y को। log y को t लेट करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/y और dt अपन में dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में चल रहा है। y उधर चला जाएगा, dy इक्वल टू में y dt। तो यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? t मल्टीप्लाई में dy की जगह रख सकते हैं y dt। y से y कट जाएगा तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और प्लस का log c। दोनों तरफ log आ रहा है इसलिए log लगा दिया हमने, ठीक है ना। ये हो जाएगा log x इक्वल टू में, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा log m प्लस log n। क्या होता है इसका फॉर्मूला? log m इंटू n, ठीक है। तो log m इंटू n हो जाएगा log t इंटू c। log से log हट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी टी सी, और t की जगह हमने क्या लेट कर रखा था? t की जगह लेट कर लिया था हमने log y। तो x इक्वल टू में log y मल्टीप्लाई में c। इस तरीके से हो जाएगा ये। बात समझ आ रही है? इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन कह रहे हैं एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। एक अर्न है, उसमें 10 ब्लैक हैं और 5 वाइट बॉल हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक उसने बॉल निकाली बट विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब बॉल निकाली ना, उस बॉल को निकालने के बाद उसमें उसको रिप्लेस नहीं करा, उसमें दोबारा से उसे रखा नहीं, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब उसने एक बॉल निकाली होगी उसके बाद दूसरी बॉल नहीं रखी, तो उसमें अभी तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 15, ये टोटल है हमारे पास। जब एक बॉल निकाल ली होगी तो उसके बाद बचेंगी 14, ठीक है। तो अगले की प्रोबेबिलिटी 14 से निकलेगी। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। ब्लैक होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए ब्लैक बॉल की। तो बहुत ही सिंपल सा है, फर्स्ट भी ब्लैक होगी और सेकंड भी क्या होगी, ब्लैक होगी। तो फर्स्ट ब्लैक होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक हमारे पास है 10, 10 अपॉन में 15। और सेकंड है हमारे पास, अब एक अगर निकाली जाएगी तो इसमें बचेंगी कितनी 9, और टोटल में कितनी बचेंगी 14। बात समझ में आ रही है। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, 3 से ये 3 बार में, 2 से ये 7 बार में, तो 3/7। बात समझ रही। तो इसका आंसर आ गया 3/7, ठीक। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको जो सेक्शन बी है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, और पहली वीडियो में हमने सेक्शन ए कंप्लीट करवा दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम सेक्शन सी करेंगे। जब तक के लिए आप पहली और दूसरी वीडियो को देखें और उसे समझें।